हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में हम विज्ञान 9th 2023 अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके जो भी महत्वपूर्ण लघु प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हो कि इस बार आपके लघु पूछे जाएंगे। पिछली साल भी आपके लघु ही पूछे गए थे। अब अति लघु का सिस्टम जो है सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो हमारे टेक लाइन आज की है, सब पढ़ें सब बढ़ें और बुराई दूर करें। ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं, आज का महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं और पहला सवाल को लेते हैं। तो पहला प्रश्न बोला गया कि बिलियन में विलय और विलायक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अगर बिलियन में विलय और विलायक की आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलियन की। दो या दो से अधिक, ठीक है, समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो गई। या बिलियन क्या होता है, विलय और विलायक को आपस में मिलाने पर जो बनता है बिलियन कहलाता है। बिल्कुल सही है। विलय और विलायक को आपस में मिला दें बिलियन बनता है। जैसे जल और चीनी का मिलाना यानी शरबत बनता है, तो क्या हो गया, ये बिलियन हो गया। चीनी और जल मिला शरबत बना, तो ये क्या हो गया, आपका बिलियन हो गया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं हम लोग विलय। विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में क्या होता है, घुलनशील होता है, उसे विलय कहते हैं। यानी कि जो अवयव जो है आपके कम मात्रा में होगा वही कहलाएगा विलयन, और जो अधिक मात्रा में होगा वो कहलाएगा आपका विलायक। ठीक है ना। आगे हम विलय की बात कर लेते हैं। विलय समझ में आ गया। विलयन, विलय और विलायक को आपस में मिलाने से विलयन बनता है। बिल्कुल सही है। जैसे जल और चीनी का मिलाना शरबत बनता है, तो जल और चीनी का मिश्रण क्या हो गया, आपका विलयन हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब बात करते हैं विलय कौन है। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो अवयव क्या हो आपका कम मात्रा में हो उसे हम लोग विलय कहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे, जैसे शरबत के विलयन में चीनी क्या है, विलय है, क्योंकि चीनी कम घुलती है, कम मात्रा होती है चीनी की पानी में। सही है। आगे बात करते हैं विलायक की। विलायक क्या होता है, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे शरबत के विलयन में जल क्या है, अधिक मात्रा में है, तो वो क्या हो गया आपका विलायक हो गया, क्या, जल। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि सर बढ़िया अच्छा समझा रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही आपसे कोई चीज़ मांगी जा रही है। बस आप लोगों को ज्ञान मिलता है और हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमसे पढ़कर सीख रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे प्रश्न 2, सवाल 2, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर, और दो उदाहरण भी आपको देने। चलिए तो समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है। इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। समझ में आया। समांगी मिश्रण, इनके कहने का मतलब ये है कि समांगी मिश्रण ऐसी संगठन है या घोल है या रचना है जिसमें क्या होता है, सभी उपस्थित जो भी आपने मिलाया है, जो भी आपने ये चीनी शरबत, चीनी जल मिला दिया बन गया शरबत, तो उसके जो अवयव हैं जो आपने मिलाया है उसको हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। वही कहलाता है आपका क्या, समांगी मिश्रण। जैसे क्या होगा, चीनी जल का समांगी मिश्रण, या अल्कोहल और जल का समांगी मिश्रण। आपने शराब पीने वालों को देखा होगा, वो शराब लेते हैं और पानी मिला लेते हैं उसमें। शराब में पानी मिलाने से क्या आपको पता चलता है कि शराब में पानी मिली या नहीं मिली है, जब तक आप उसको चेक ना करो। तो ये कैसा मिश्रण है, आपका समांगी मिश्रण है। अब हम बात करते हैं किसकी, विषमांगी मिश्रण की। ठीक है, चलिए तो देखिए साथियों, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की संरचना एक जैसी नहीं होती है। इसमें विभिन्न अवयवों को पृथक्करण रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। समांगी मिश्रण जो थे एक बार घुल गए, आपने दोबारा नहीं देख पाओगे। और विषमांगी मिश्रण में अगर आपने किसी को किसी से मिला दिया तो आप लोग क्या होते हैं, उसकी संरचना एक जैसी नहीं होगी, और जो है उसको आप अलग करोगे तो बाद में उसके अवयवों को आप लोग
देख सकते हो। सर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे शक्कर और रेत का मिश्रण, ठीक है, आपने शक्कर में रेत मिला दी, ठीक है, तो शक्कर अलग होगी, रेत अलग होगी। पेट्रोल और जल का मिश्रण, आपने पेट्रोल में जल मिला दिया, जल अलग होगा, पेट्रोल अलग होगा। बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे सवाल नंबर 3, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ये आपका VIP है, पेपर में आपका ये इससे बढ़कर कोई सवाल नहीं है, ये जरूर आता है आपके पेपर में। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, एक तरफ मिश्रण लिखो, एक तरफ यौगिक लिख लो। जिस तरह से आप लोग टेबल बनाते हो। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण से इसके अभिन्न पदार्थों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आपको। यौगिकों से इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। चाहे अगर आपने मिश्रण बनाया, ठीक है ना, जैसे आपने मिश्रण बना दिया, मान लीजिए रेत और पानी का मिश्रण बना दिया, तो आप इसमें भौतिक विधियों से अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि रेत जो होती है पानी के नीचे बैठ जाती है। इस तरह मिश्रण को आप लोग भौतिक विधियों से अलग कर सकते हो और यौगिक को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, मिश्रण में इसके अभिन्न पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं, लेकिन यौगिक के गुणधर्म इसके अभिन्न पदार्थों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक तो अंतर ये है, ठीक है। यानी कि मिश्रण में क्या होते हैं, इसके जो भी अभिन्न पदार्थ होंगे जो आपने मिलाए हैं, वो सभी के गुणधर्म क्या होंगे, सभी होते हैं। और यौगिक में गुणधर्म पदार्थों से क्या होते हैं, इसके भिन्न होते हैं। आगे मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है और यौगिक का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित होता है, जैसे, ठीक है, मिश्रण का संगठन अनिश्चित कैसे होता है, जैसे आपने जल और चीनी लिया, चीनी कम होगी तभी घुल पाएगी और पानी क्या होगा, कम होगा, तो संगठन क्या है आपका, अनिश्चित है। हम पता नहीं कर सकते हमने किस चीज़ को किस मात्रा में लिया है। यौगिक का संगठन निश्चित होता है, जैसे हमने ले लिया H2O, H के कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2, तो संगठन का क्या हो गया आपका, निश्चित हो गया, ठीक है। समझ में आ गया यौगिक। चलिए, मिश्रण में 2 या 2 से अणु क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। बिल्कुल सही का। आगे मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक, घनत्व इत्यादि निश्चित नहीं होता, यौगिक का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व निश्चित होता है, ठीक है, या नहीं होगा, होता है। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। ये आप 5 पॉइंट याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको PDF चाहिए तो PDF आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।